जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में। ये देखा जाए तो आपके सामने ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो प्री बोर्ड आपका हुआ है। आपसे एक अनुरोध है, प्री बोर्ड जितना पाइए, चाहे आप यूट्यूब पे, चाहे अपने यार दोस्त से, चाहे सखी सहेली से, किसी से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्री बोर्ड का सलूशन ज़रूर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पेपर आपके आएगा। ठीक है, तो आपके सामने इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का। हम अब यदि ठीक है ऐसे देखिए, यहाँ पर आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कार्बन के चतुर्थ संयोजक प्रकृति के बारे में। मतलब यही क्या होगा, आप सर्वोत्मुखी जिसको हम चतुर्थ ठीक संयोजक बोला जाता है, इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपका कितना नंबर मिलेगा, यहाँ से 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब कार्बन की कहानी देखा जाए तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो किसी भी तत्व के साथ क्या कर देता है, आराम से बना लेता है, क्या बंद है, और स्टेबल भी रहता है। तो पहले क्या लिख रखा, कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण श्रृंखलन और चतुर संयोजक में से सब यानी बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करते। मतलब देखा जाए तो कार्बन के पास हमारे पास 2 गुण पाए जाते हैं, पहला श्रृंखलन का गुण, दूसरा चतुर संयोजकता के गुण पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, संख्या में यौगिकों का निर्माण होता। पहला पॉइंट, आजकल लगभग 30 लाख कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो तुम्हारे पास बहुत सारे तत्व, कितना 30 लाख कार्बनिक यौगिकों की डिस्कवरी हो चुकी है। अब कहेंगे गुरुदेव कैसे, तुम बताओ, इसको जलाओगे तब भी ये क्या हो गया, कार्बन बनेगा। मोबाइल जला दोगे तब भी कार्बन, यहाँ तक कि हीरा जला दोगे तब भी कार्बन, एक कपिया जला दोगे तब भी कार्बन है। मतलब हर एक चीज़ देखा जाए तो लगभग उसमें कार्बन। हमारे शरीर के अंदर 15 से लेकर 20% कार्बन भरा हुआ है। ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मेन चीज़ें आती हैं, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये श्रृंखलन गुण मान लेते पूछे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, और चतुष्फलकी संयोजकता पूछे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, नीचे वाला पॉइंट। तो हमने 2 पॉइंट आपको बताते हैं। पहला, कार्बन यौगिक में एक दूसरे से बंध बनाते हुए श्रृंखला बनाने का गुण अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होता है। श्रृंखला बनाने के इस गुण को ही क्या बोला जाता है, श्रृंखलन का गुण बोला जाता है। जैसे कार्बन देखा जाए तो ऐसे कार्बन के पास ऐसा गुण होता है भाई, ठीक है, कार्बन के पास ऐसा गुण होता। देखिए कार्बन देखा जाए तो तुम सोचोगे ऐसे देखा जाए तो CH4 एक से बंध बना लिया, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आपके सामने ऐसे बना दिया, मतलब ये इजीली बना दिया है यहाँ से। अब दूसरा आपके सामने देखा जाए तो हम और यदि बनाना चाहें तो देखेंगे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये आपके सामने कार्बन कार्बन ले लिया है यहाँ से। यह हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपके सामने हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके सामने। इतना हमने बहुत सारा चीज़ यहाँ से लिख दिया। तो ये बताइए आप, ये देखा जाए तो बताओ क्या होगा, श्रृंखला का गुण है। अब और इसमें तुम सोचो, एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दो। अब यहाँ पर मन कर रहा जोड़ने के लिए, यहाँ पर बताओ कईयों श्रृंखला तुम बना सकते हो। इसीलिए क्या हो जाता है, कार्बन के पास ऐसी क्षमता होती है कि श्रृंखलन का गुण होने के कारण ये एक नहीं कईयों कार्बन अपने अगल बगल जोड़ सकता है। बट एक चीज़ याद रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी 4 बांड बनाएगा, 1 2 3 4 बांड बनाएगा। इधर देखा जाए 1 2, एक इधर से बनाए, एक ऊपर मान लेते कार्बन जोड़ोगे तब भी वो क्या करेगा, अब ये भी कार्बन 4 बांड बनाएगा। तो यानी ऐसे करते हुए तुम कितनी भी बड़ा श्रृंखला बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी साबुन का सूत्र देखेंगे, C17 H35 और COO N हो, तब तुम बताओ 17 कार्बन ऐसे लगाते चले जाओ, इतनी बड़ा श्रृंखला बनेगी तब जाके साबुन बनेगा। मतलब कार्बन के पास श्रृंखलन का गुण बहुत बड़ा होता है। तो वही लिख रखा आपके सामने, कार्बन परमाणु में एक से अधिक एक दूसरे से बंध बनाते हुए श्रृंखलन बनाने का गुण अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होता है। कार्बन श्रृंखला बनाने के इस गुण को ही क्या बोला जाता है, श्रृंखलन गुण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण बोला जाता है। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ। अब गुरुदेव आते हैं यहाँ पर, कार्बन की संयोजकता होती है 4, अर्थात ये चतुर संयोजक होते हैं। अब ये कैसे हम मान लें कि कार्बन की संयोजकता गुरुदेव 4 ही होती है। अब देखा जाए तो कार्बन कितने नंबर पे होता है, देखिए जाए
कार्बन 6 नंबर पे होता है यहाँ से, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जाए तो 2 हो जाएगा, बाह्यतम कोश में 4 हो जाएगा। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन बचता वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी कार्बन के कोश में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इससे कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी आपके सामने, 4 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 हो गया है यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया, इसको एकदम इजी तरीके से बता दिया है ये। तो आपके सामने कार्बन की संयोजकता टोटल और टोटल कितनी हो गई है, 4। अब ये क्या करेगा, कार्बन हमेशा 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 4 बॉन्ड बनाएगा, या हाइड्रोजन से बनाए या कार्बन कार्बन के बीच में मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 बॉन्ड ये बना, 1 बॉन्ड इससे और 1 बॉन्ड आपके सामने नीचे लगा, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। यानी कार्बन हमेशा हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो वही लिख रखा है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात चतुर संयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, जो आपके हमने सामने बताया। अतः इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। अतः कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। मतलब क्या करेगा, चाहे अपने से खुद ही बना ले, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना ले, एक ठीक कहीं से हाइड्रोजन ले, तब भी बना सकता है। या तुम कार्बन के बगल में क्लोरीन जोड़ दो, एल्कोहल जोड़ दो, अब तुम्हारे पास कीटोन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। कार्बन हमेशा हमेशा क्या बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। ठीक है, तो वही लिख रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसे यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। अतः कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों से 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, कार्बन के इस प्रकृति, कार्बन के पास बहुबंध यानी बहुलक बंध बनाने की प्रकृति होती है। इतना आप लिखेंगे, उसके बाद आप क्या क्या कर देंगे, कोई 1-2 एग्जाम्पल दे के संतुष्ट कर देंगे, अपना 2 नंबर मिल जाएगा। बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा चतुर संयोजक पे, ठीक है, तो आप देखिए चतुर संयोजक प्रकृति कहने का मतलब इतना ही केवल दिया है। तो आप जो हम आप दिखाएंगे, अब ऑलरेडी आप उतना लिखिएगा, इतना आप लिखेंगे। देखिए यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके इतना आप लिखिएगा, 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा। बट हमने सर्वतोमुखी यानी सर्वतोमुखी जब कहेगा तो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।